जिन्होंने रिकीजा कॉइन को दुनिया में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, जो बहुत दूरदृष्टि के व्यक्ति हैं। जी सर, मैं बात कर रहा हूँ उसी ग्रेट पर्सनालिटी की, एशिया हेड द बेकर के मिस्टर मनीष उपाध्याय जी की। यदि मिस्टर मनीष उपाध्याय जी हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का इस रिकीजा के अंदर। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे सिस्टम कहाँ जा रहा है और किस तरीके से किस दिशा में जा रहा है और आखिर आपको करना क्या है, आखिर आपको सफल कैसे होना है, आखिर आप कर कैसे सकते हो। चौहान साहब ने आप सभी लोगों को एक चीज बताई कि अभी तक की जिंदगी में रिकीजा जैसा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिला। दोस्तों, अगर मैं चौहान साहब की बात करूं तो चौहान साहब हमारे एक काफी सीनियर लीडर हैं और मुझसे जस्ट लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 20 साल बड़े होंगे और हमारे काफी सीनियर भी रहे। चौहान साहब वो लीडर है जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया था आज से लगभग 15 साल पहले, और 15 साल पहले से इंडस्ट्री में हम लोगों ने शुरुआत की थी। दोस्तों, एक ऐसे सीनियर इंसान जिनकी उम्र काफी है और उनका एक्सपीरियंस काफी है, अगर ऐसा इंसान ये बोलता है कि वास्तव में मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्लान कभी नहीं देखा, तो आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, आपको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अनुभव दो तरीकों से मिलता है। पहला तरीका खुद ठोकर खा के अनुभव को ले लीजिए, और दूसरा तरीका उस इंसान से जिसने अनुभव लिया हुआ है, उस इंसान से सीख करके आप अनुभव ले लीजिए। तरीका आपको चूज करना है कि कौन सा तरीका आपको अपनाना है। तो चौहान साहब ने आप सभी लोगों को बताया कि आपको इसके अंदर काम क्या करना है। अगर मैं उन्हीं शब्दों को और उसी लैंग्वेज को और उसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, अगर वास्तव में आपको सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, तो आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। वो स्किल इंग्लिश बोलने की स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। वो स्किल स्मार्ट होने वाली स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। वो स्किल आपको गोरा होने वाली स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। वो स्किल मशीन चलाने वाली स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। वो स्किल आपके क्लास में टॉपर होने की स्किल होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर मैं बात करूं स्किल की, तो दुनिया के अंदर एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्किल ऐसी है जो आपको सफल बना सकती है, चाहे वो रिकीजा हो, चाहे आप किसी अदर इंडस्ट्री के अंदर ही क्यों ना हो, और वो स्किल है पागलपन। दोस्तों, बिना पागलपन, बिना पागल हुए आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं हो सकते। और यही चौहान साहब ने भी आपको बताया। आज से 15 साल पहले हम भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे और एक भी रुपया हाथ में नहीं था, लेकिन वो पागलपन था जो आज यहाँ पर 15 साल बाद हमें इस स्टेज के ऊपर खड़ा किया हुआ है। दोस्तों, अगर मैं पागलपन की बात करूं तो पागलपन किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या पागलपन के ऊपर कभी किसी ने किताब लिखी? बिल्कुल भी नहीं। पागलपन अपने अंदर से आने वाली स्किल है, और वो स्किल ऐसी है जो आपको हमेशा सफल बनाएगी। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, एलन मस्क, आज दुनिया जानती है एलन मस्क को, लेकिन अगर आप एलन मस्क के बारे में पढ़ेंगे तो एलन मस्क वो इंसान था जिसने अपनी पहली कंपनी को 1000 करोड़ रुपए में बेच दिया था। और 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बेचने के बाद उसने रेंट पर मकान लिया, घर नहीं खरीदा, गाड़ियां नहीं खरीदी, बंगले नहीं खरीदे। उसने वो 1000 करोड़ रुपए एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किए जहां से उसको और ज्यादा लाभ होने वाला था। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? और आज वही एलन मस्क जिसने 1000 करोड़ की कंपनी बेच करके अपना किराए का घर लिया था और सारे के सारे पैसे बिजनेस में लगाए थे, आज वही एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। पागलपन। अगर इसी पागलपन को मैं आगे लेकर के चलूं तो दो पागल ऐसे इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं जिनके पिताजी घर पर मृत पड़े हुए हैं, मृत हैं, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आज विराट कोहली को कौन नहीं जानता? सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता? सचिन तेंदुलकर जिनका सपना था वर्ल्ड कप जीतने का, उनके पिताजी की डेथ होती है और अगले दिन वो केन्या के साथ वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे होते हैं। पागलपन है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी। विराट कोहली, जिनके पिताजी की ऑन स्पॉट डेथ होती है और वो इंसान अपनी टीम के लिए, यानी कि दिल्ली की टीम के लिए मैच खेल रहा होता है। ये पागलपन है, और यही पागलपन उनको विराट और सचिन बनाती है। दशरथ माझी 360 फीट 360 फीट का एक बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ तोड़ देते हैं सिर्फ एक पागलपन के नाते, और वो पागलपन है कि उन्होंने मेरी बीवी को इस पहाड़ ने रोका कैसे। आखिर ये पागलपन नहीं है तो क्या है? अगर वास्तव में आप भी चाहते हैं ऐसा ही पागलपन, हमारे और आपके बीच के अंदर, हमारे और आपके बीच में बहुत सारे ऐसे पागल आपको मिलते होंगे। खासकर अगर मैं गुजरात की बात करूं या बिहार की बात करूं, तो आपको पता होगा कि गुजरात और बिहार हमारा ड्राई एरिया है, लेकिन कुछ पागल शराबी ऐसे मिल जाएंगे आपको
जो ड्राई एरिया होने के बाद भी शाम को दारू पीते हुए नजर आ जाएंगे। ये पागलपन है शराब पीने का, और वो ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने काम के लिए पागलपन है। अमिताभ बच्चन आज दुनिया जानती है, रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत खराब है। 17 के 17 फिल्में लगातार उनकी फ्लॉप गई, लेकिन पागलपन था कि इस इंडस्ट्री के ऊपर राज करना है। एक ऐसा इंसान जो 10,000 बार फेल हुआ। आज की डेट में अगर हम अपनी बात करें, अपने रिकीजा की बात करें, हमने 3 प्लान दिए दिन में जाकर के, और 3 प्लान में से 2 लोगों ने अगर मना कर दिया और तीसरे इंसान ने $100 की एक आईडी भी लगा दी, तो हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और बोलते हैं यार मुझसे काम नहीं होगा। 5 दिन हमने मेहनत की, और 5 दिन मेहनत करने के बाद 15 लोगों को प्लान दिखाया, और 15 लोगों को प्लान दिखाने के बाद एक भी इंसान ज्वाइन नहीं करता। हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि यार मुझसे प्लान नहीं हो रहा, मुझसे काम नहीं हो रहा। लेकिन कभी सोचा है आपने उस इंसान के बारे में जो 10,000 बार फेल हुआ, और 10,000 बार फेल होने के बाद आज उसी इंसान की वजह से हम रोशनी देख रहे हैं। बल्ब का इन्वेंशन किया जैक मा। ये मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा आप सभी लोगों को, मैं सारी की सारी वही बातें बता रहा हूं जो वास्तव में इस दुनिया के अंदर लोगों ने की हैं। जैक मा आज दुनिया के सारे लोग जानते होंगे, लेकिन शायद आप जानते होंगे कि 30 बार वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देके आया, और 30 बार इंटरव्यू देने के बाद वो फेल हुआ। फाइनली KFC कंपनी के अंदर वो वेटर की नौकरी लेने के लिए गया। जैक मा KFC कंपनी के अंदर वेटर की नौकरी लेने के लिए गया, और सोच के देखिए कि KFC ने वेटर के लायक भी उसको नहीं समझा कि तू छोटा सा है, ठिगना सा है, तेरी शकल अच्छी नहीं है। और ये पागलपन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। ये पागलपन आपको आपके अंदर से आता है, आपको अंदर से एक मोटिवेशन देता है। न जाने ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं। कर्नल सैंडर्स 65 साल तक लगातार फ्लॉप होते चले गए, अपनी रेसिपी बेचते गए, लेकिन आज उन्हीं रेसिपी की वजह से लोग KFC को खा रहे हैं। सोच के देखिए, 65 साल तक उन्होंने लगा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और हम लोग 5 दिन, 6 दिन, 1 महीने लगाते हैं और हार मान के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर पागलपन नहीं है, वो हमारे अंदर जिद नहीं है। टाटा का नाम सुना होगा आपने, जमशेदजी टाटा। एक बार उनको एक होटल, इफ आई एम राइट, होटल वॉटसन के अंदर वो जाते हैं, और होटल वॉटसन में उनको अंदर एंट्री नहीं मिलती है। वापस आने के बाद, इंडिया आने के बाद, उन्होंने ताज ओपन कर दिया, और ताज होटल उस समय दुनिया का सबसे बेस्ट होटल था। आज उस ताज के अंदर दुनिया के जितने भी अंग्रेज आते हैं वो जरूर ठहरते हैं। क्या था? ये जिद थी, पागलपन था। और इस पागलपन वाली जो क्वालिटी है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। कोई भी कोच आपको ये नहीं सिखाएगा कि जिद्दी कैसे बना जाता है। अगर वास्तव में आप सभी लोग रिकीजा के अंदर वही पागलपन और वही जिद के साथ उतरेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि पागल लोग और जिद्दी लोग ये कभी भी आपको परसेंटेज में देखने को नहीं मिलेंगे कि दुनिया में 1% लोग पागल हैं, 10% पागल है, 20% पागल है। ये पागल लोग, ये जिद्दी लोग नंबर्स में होते हैं, ना कि परसेंटेज में। ये पागल लोग गिने चुने होते हैं, नंबर में होते हैं, और वो नंबर अगर आपका है, अगर उन नंबर वाले लोगों की श्रेणी में अगर आप भी आते हो, तो फिर रिकीजा के अंदर विश्वास कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन के अंदर आपका नाम आए। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपके एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपके स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे के पूरे कंट्री की बात कर रहा हूं। अगर वास्तव में आपने पागलपन दिखा दिया, पागलपन किस चीज का? सक्सेस के पीछे भागने का। और आप जानते होंगे कि ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस है, ये हमेशा ना करती है। ना करने वाली सक्सेस को अपने पीछे कैसे भगाना है, इस बात के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा, इस बात के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। और हम भी जिद्दी है, हम भी पागल हैं पिछले 1 महीने से। बेशक रिकीजा बेकर के अंदर और रिकीजा के अंदर इस समय कंपेटिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे कोर मेंबर्स, हमारे लीडर्स रिकीजा के अंदर इस समय 670 लोग बैठे हुए, ये सभी पागल हैं। सभी के सभी लोग ये सोचते हैं कि वास्तव में रिकीजा के अंदर इनका भविष्य उज्जवल है। इसके बावजूद कि पिछले 21 दिन से डिपॉजिट और विड्रॉल बंद है, और डिपॉजिट विड्रॉल बंद होने के बाद आप सोच के देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, तो सोच के देखिए 5 दिन अगर किसी कंपनी का डिपॉजिट विड्रॉल बंद होता है, तो 6वें दिन एक ही आवाज आती है, कंपनी भाग गई।
लेकिन 21 दिन डिपॉजिट विड्रॉल बंद होने के बाद भी आज की अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1600 लोग नए रजिस्ट्रेशन होते हैं। यानी कि आप सभी लोग पागल हैं, जिद्दी हैं, हम भी पागल हैं और जिद्दी हैं, और हम भी अपनी इस पागलपन को और जिद्दीपन को अंतिम सीमा तक लेकर के जाएंगे, जहां तक लेकर के जा सकते हैं। आप सभी लोगों का भविष्य रिकीजा के अंदर उज्जवल है। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशंस की, तो आप खुद मेरी बातों पर मत जाइए, लेकिन आप खुद गूगल के ऊपर सर्च कीजिए और वहां पर आप देखेंगे कि जितनी सप्लाई इस समय रिकीजा कॉइन की है, उतनी सप्लाई उससे ज्यादा बीएनबी ने दान दे दिया था, गिफ्ट दे दिया था। तो सोच के देखिए, जब रिकीजा कॉइन आने वाले टाइम पे दुनिया के उन 7-8 कॉइन में शामिल होगा जो अपनी मेननेट के ऊपर मौजूद हैं, तो फिर रिकीजा कॉइन की सप्लाई सीमित है। और आप सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि जो काम बीएनबी ने 4 साल में किया था, उस काम को करने में रिकीजा को भी 4 साल लगेंगे। शायद हम 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो मुकाम बीएनबी ने 4 साल के अंदर हासिल किया। अगर मैं बात करूं रिकीजा की, जैसा कि मैंने कल आप सभी लोगों को अपडेट भी दिया था कि 24 तारीख को रात के 12 बजे से और 25 तारीख को रात के 12 बजे तक हमारा सिस्टम, जो डॉलर कन्वर्ट करने वाला सिस्टम है, वो फिर से स्टार्ट होगा। आप सभी लोग अपने जो लोग ऐसे हैं जो डॉलर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो डॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो डॉलर को कन्वर्ट नहीं करना चाहते वो अभी वेट करेंगे, कुछ और टाइम तक वेट करेंगे और उनका वेट भी पूरा होगा। दोस्तों, अगर मैं वेट करने की बात करूं, हम लोग इतने भूखे हैं, हम लोग इतने उतावले हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर रोज पैसा आता है, डेली डॉलर्स आते हैं। लेकिन यही अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की बात करूं, तो 1 महीने काम करने के बाद, 1 महीने बॉस की खरी खरी सुनने के बाद वेतन मिलता है, पैसा मिलता है। तो अगर मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात भी बोलूं कि अगर आप सभी लोगों ने 1 तारीख से लेकर के यानी कि पूरे अगस्त के महीने में विड्रॉल नहीं भी लिया, विड्रॉल अगर आपको अगस्त के लास्ट में भी मिलता है, तो भी हम उस वेतन वाले सिस्टम से फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में हम फिर से डेली विड्रॉल स्टार्ट कर पाएंगे। विड्रॉल और डिपॉजिट आपका स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। हम मोहित सर को इस मीटिंग के अंदर लेकर के आएंगे और वो ही आप सभी लोगों को बताएंगे कि डिपॉजिट और विड्रॉल कब चालू होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बैकर की, तो बैकर 24 तारीख को आप सभी लोगों को डॉलर कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देगा। अगर आप सभी लोग डॉलर को कन्वर्ट करके आईडीज लगाना चाहते हैं तो 24 तारीख तक का इंतजार करें, और अगर आपको डॉलर्स की जरूरत नहीं है तो फिर आप वेट कीजिए। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक या 25 से 30 तारीख के बीच में आप सभी लोगों का डिपॉजिट और विड्रॉल चालू हो जाएगा, क्योंकि तब तक रिकीजा मेननेट कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आ चुका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने काफी समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक बात आप सभी लोगों से जरूर बोलूंगा कि आप जिद्दी बन जाइए, पागल हो जाइए अपने काम के लिए, कोई भी काम क्यों ना हो, पागल हो जाइए और वही पागलपन आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।